जय श्री श्याम दोस्तों। तो आज हम निकल जाते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। 6 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच जाते हैं खाटू श्याम जी। ये है मुख्य द्वार, जिसको कहा जाता है तोरण द्वार। वहां से फिर हम आगे बढ़ जाते हैं प्रसाद लेने के लिए। हमने वहां आगे से ली फिर 56 भोग की थाली, और फिर हम निकल जाते हैं आगे मंदिर के लिए। रास्ते में हमने लिया बाबा के लिए गुलाब और लगवाया तिलक। तिलक लगवाने के बाद हम निकल जाते हैं आगे मंदिर की ओर। मंदिर की ओर निकलकर फिर हम लगते हैं इन लाइनों में। फिर जय श्री श्याम के नारे लगाते हुए हम बढ़ते चले जाते हैं मंदिर की तरफ। बलहारे के सहारे की जय, बोल लख दातार की जय। फिर हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए, चलिए अब हम आपको कराते हैं बाबा श्याम के दर्शन। लीजिए कीजिए मेरे हारे के सहारे के दर्शन। बोल खाटू नरेश की जय, बोल शीश के दानी की जय। फिर हम निकल जाते हैं मंदिर से बाहर की ओर। बाहर निकलकर हमें लग गई थी थोड़ी सी भूख और ली कुछ फोटोज। उसके बाद हम रूम पर जाकर कपड़े चेंज करके उसके बाद निकल जाते हैं जीण माता मंदिर के लिए, जो कि वहां से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलिए, इतने आप लीजिए रास्ते का आनंद। हम आपको मिलते हैं जीण माता मंदिर पे। 18 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम पहुंच जाते हैं जीण माता मंदिर। ये है उसका मुख्य द्वार। फिर हम आगे बढ़कर लेते हैं प्रसाद। प्रसाद लेकर हम फिर चल पड़ते हैं मंदिर की तरफ। फिर हमने किया मंदिर में प्रवेश। प्रवेश करते ही सामने की तरफ बनी हुई थी रेलिंग, जिसमें से घूमकर हम पहुंचे जीण माता जी के दर्शन के लिए। चलिए अब हम आपको कराते हैं जीण माता जी के दर्शन। तो लीजिए, करिए जीण माता के दर्शन। दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं मंदिर से बाहर की ओर। और हमें मिली थी ये 2 मालाएं। इनको लेके हम बाहर की तरफ निकल जाते हैं। बाहर की तरफ निकलते हुए ये बना हुआ था माता भुवनेश्वरी का मंदिर, जिसमें हमने किए दर्शन। फिर जैसे से ही मंदिर के बाहर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो रास्ते में ये रखा हुआ था नगाड़ा, जिसको कहते हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को इसे बजाना होता है। फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं बाहर जीण माता के भाई हर्ष जीण माता मंदिर की ओर। चलिए हम आपको कराते हैं दर्शन। फिर पहाड़ों में चलते चलते सीढ़ियाँ चढ़कर हम पहुंचते हैं ऊपर मंदिर की तरफ। लेकिन उस समय तक मंदिर बंद हो चुका होता है, तो फिर हम आ जाते हैं वहां से वापस। मंदिर से वापस नीचे उतरते हुए हमें लग गई थी थोड़ी सी भूख। फिर हमने खाई कचौड़ी। कचौड़ी खाने के बाद हम फिर निकल जाते हैं वापस खाटू के लिए। निकलते निकलते हमें हो जाता है अंधेरा, जिससे कि रोड के दोनों तरफ बहुत ज़्यादा घना अंधेरा था और रोड पर कोई नहीं दिखाई दे रहा। साथ में गया हुआ दोस्त तो पूरे रास्ते हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आया है। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं खाटू श्याम जी श्याम कुंड के लिए। वहाँ बाबा श्याम जी के दर्शन किए और दर्शन करके दिल को एक अलग ही सुकून की प्राप्ति हुई। उसके बाद हमने श्याम कुंड के जल से लगाए छींटे और फिर हम चल दिए दूसरे श्याम कुंड की तरफ। वहाँ जाके देखा तो उसकी सफाई का
कार्य चल रहा था। बाद हमने खाई कचौड़ी। ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि हम नेक्स्ट व्लॉग कहाँ का डालें। तब तक के लिए जय